आपको विद्यालय बुला लिया जाए, और दूसरा माध्यम हम लोग घर में पहुँचे। उसी में अभिभावक सम्मेलन भी एक कार्यक्रम होता है जो थोड़ा बड़ा स्वरूप होता है उसका। उसमें सभी क्लास के भैया बहनों के अभिभावक आते हैं, और उसी का ठीक छोटा स्वरूप ये अभिभावक गोष्ठी होती है जो क्लास वाइज हम लोग करते हैं। अभिभावक गोष्ठी करने का तात्पर्य यह है, किसी न किसी माध्यम से आपको विद्यालय में बुलाया जाए, और विद्यालय में बुलाने का मेन कारण यही होता है कि केंद्र बिंदु में बालक होता है। बालक का विकास कैसे हो। बालक के विकास में 3 पक्ष मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं। एक तो आचार्य हो गए, दूसरा एक विद्यालय हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए जो कहिए, और तीसरा अभिभावक वृंद हो गए। ये तीनों बालक के विकास में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, और तब जाकर के बालक का सर्वांगीण विकास की बात हम करते हैं, और जो अपेक्षा रखते हैं वो सफल होता है। इसी कड़ी में आज यह कार्यक्रम हम सभी ने तय किया है। इस कार्यक्रम का मेन तात्पर्य यह भी है कि आपसे भी बातें, बहुत सकारात्मक बातें आवे। विद्यालय जो कर रहा है वो कर रहा है, आपकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं। आपने भी विद्यालय में नामांकन कराया होगा तो कुछ सोच करके कराया होगा कि मेरा बालक कैसा बने। अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से आपके और विद्यालय और आचार्य से अगर संबंध बना करके किसी भी दिशा विहीन बालक को दिशा दी जा सकती है। किसी भी बालक अगर किसी का पढ़ाई में कोई अवरोध हो रहा है तो वो गतिशील बना सकते हैं हम सभी तीन मिल करके। ये सब बातें अगर हम करते हैं और बालक का विकास अगर हम चाहते हैं तो आप लोग के सहयोग से, आपने पिछली बार देखा होगा, पिछली बार जो बोर्ड का रिजल्ट आया है वो पूरा भागलपुर जिले का सेकंड टॉपर अपना विद्यालय रहा है। आपने पेपर में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। रिजल्ट और अच्छा कैसे हो, लेकिन कार्यक्रम हम सभी करते हैं, लेकिन हमें तो अफसोस इस बात का होता है कि उपस्थिति इतनी कम होती है कि कार्यक्रम का स्वरूप जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो आज अगर मान लीजिए कि हमने 4 घंटे के बाद बच्चों की छुट्टी की तो इस उद्देश्य से किया कि कम से कम अभिभावकों की संख्या अधिक रहेगी, लेकिन संख्या कम होती है, और जब संख्या कम रहती है तो कार्यक्रम जिस उद्देश्य से हम लोग पूर्ण करते हैं वो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से आप जितने उपस्थित हुए हैं अपने बालक के प्रति निश्चित रूप से आप सजग हैं, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है, तभी आप आज उपस्थित हुए हैं। बीच बीच में हम सभी और कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे जिस दिन रिजल्ट देना था उस दिन भी अभिभावक को बुलाया गया था कि आप अपना रिजल्ट लीजिएगा और कॉपी देखने की इच्छा होगी तो आप कॉपी भी देख सकते हैं, लेकिन उस दिन भी अभिभावक की उपस्थिति कम ही हो पाई। उसका कारण और भी हो सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन कुल मिलाजुला करके यह माना जाए कि जिस अभिभावक जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं और आकर के बीच बीच में भी अगर मिला करते हैं तो उनके भैया बहन की जो दिशा होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, और पढ़ाई में भी वो सफल करते रहते हैं। इसलिए आज हम सभी उपस्थित हुए हैं तो एक सकारात्मक सोच लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न अगर होगा तो वो हम लोग के सामने आगे। अभी की स्थिति क्या हो रही है, 9-10 के बच्चे हैं, उपस्थिति कम होती है। हम लोग मैसेज करते हैं कि 75% उपस्थिति जरूरी है सीबीएसई बोर्ड के लिए, लेकिन उसके बाद भी उपस्थिति बहुत कम हो रही है।
कभी कभी पता चलता है कि भैया वो हमने बोल दिया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। हो सकता है कि जो बोल रहा है आप विश्वास भी करते होंगे, तो इसलिए और भी बातें होंगी, आपके मन में भी बहुत बात होगी। तो एक बार पहले आपसे कुछ बातें सामने आ जाए और तब फिर हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे और उसका उत्तर भी हम सभी देंगे। लेकिन सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि बालक का विकास कैसे हो और सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता हम सभी को है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम सभी बात करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी हमारे सम्मानित अभिभावक बंधु भगिनियों से है। आपके अपने खास पाल्य अथवा पाल्या के बारे में, आपके पुत्र अथवा पुत्री के बारे में कोई सुझाव हो तो आप बताएं, अथवा कोई कमी आपको लग रही है वह भी बताएं।